9 सितंबर 2019 को अनीता अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी। अगले दिन अपराह्न 2 बजे जब वह दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित अपने फ्लैट में पहुंची, तो वहां का खौफनाक मंजर देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। उसके लिव इन पार्टनर सुनील तमांग की लहूलुहान लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी गर्दन से खून निकलकर पूरे फर्श पर फैल चुका था, जो अब जम चुका था। अनीता ने सबसे पहले अपने फ्लैट के मालिक ए.के. दत्ता को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। ए.के. दत्ता पास की ही एक दूसरी कॉलोनी में रहते थे, लिहाजा कुछ देर में वह अपने लाजपत नगर वाले फ्लैट पर पहुंचे, जहां बुरी तरह घबराई अनीता उनका इंतजार कर रही थी। सुनील की खून से सनी लाश देखने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दी। तो कुछ ही देर के बाद थाना अमर कॉलोनी के थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल की जांच में जुट गए। उन्होंने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। घटनास्थल की फोटोग्राफी और वहां पर मौजूद खून के धब्बों के नमूने एकत्र करने के बाद थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन ने तहकीकात शुरू की। मृतक सुनील की गर्दन पर पीछे की तरफ से किसी तेज धारदार हथियार से जोरदार वार किया गया था, जिससे ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैल गया था। कमरे के सभी कीमती सामान अपनी जगह मौजूद थे, जिसे देखकर लगता था कि यह हत्या लूटपाट के लिए नहीं बल्कि रंजिशन की गई होगी। उन्होंने अनीता से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह और सुनील पिछले 1 साल से इस फ्लैट में लिव इन पार्टनर के रूप में रह रहे थे। वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जबकि सुनील एक रेस्टोरेंट में कुक था। लेकिन कई महीने पहले किसी वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी। कल रात 11:30 बजे किसी जरूरी काम से वह अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी। रात को वह वहीं रुक गई थी। रात में उसने फोन पर काफी देर तक सुनील से बातें की थीं। आज दोपहर को वह यहां पहुंची तो देखा फ्लैट का दरवाजा खुला था और अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजर सुनील की लाश पर पड़ी थी। इसके बाद उसने अपने मकान मालिक को फोन कर इस घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने यहां पहुंचने के बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी ने मकान मालिक ए.के. दत्ता से भी पूछताछ की तो उन्होंने भी वही बातें बताईं जो अनीता ने बताई थीं। सारी कार्रवाई से निपटने के बाद थाना प्रभारी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और थाने लौटकर सुनील की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने कालकाजी के एसीपी गोविंद शर्मा की देखरेख में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन, एसआई अभिषेक शर्मा, ईश्वर, आर पाश एएस डागर, एएसआई जगदीश, कांस्टेबल राजेश राय, मनोज, सज्जन आदि शामिल थे। अगले दिन थाना प्रभारी ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई, ताकि वारदात की रात फ्लैट के आसपास घटने वाली सभी गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा सके। साथ ही मृतक सुनील तमांग और अनीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद थाना प्रभारी ने गौर किया कि अनीता के बयान विरोधाभासी थे। इसलिए अनीता को पुनः पूछताछ के लिए अमर कॉलोनी थाने बुलाया गया। उससे सघन पूछताछ की गई तो अनीता यही कहती रही कि वह रात 11:30 बजे अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी। लेकिन वह वहां देर रात को क्यों गई, आए इसकी वजह नहीं बता पाई। पुलिस को लग रहा था कि वह झूठ पर झूठ बोल रही है। उसने उस रात जिन जिन नंबरों पर बात की थी, उनके बारे में भी वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। लिहाजा उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और सुनील तमांग की हत्या में खुद के शामिल होने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि इस हत्याकांड में उसका भाई विजय छेत्री तथा जीजा राजेंद्र छेत्री भी शामिल थे। ये दोनों पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग शहर के रहने वाले थे। अनीता द्वारा अपने लिव इन पार्टनर की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन ने एसआई अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की। यह टीम
आशेटिकिन 13 सितंबर 2019 को वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग शहर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जब सुनील तमांग की हत्या के बारे में पूछताछ की गई, तो उन दोनों ने पुलिस को बरगलाने की काफी कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्हें बताया गया कि अनीता गिरफ्तार हो चुकी है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो उन दोनों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वेस्ट बंगाल की स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली लौट आई। अनीता, विजय और राजेंद्र से की गई पूछताछ तथा पुलिस की जांच के आधार पर इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी उभर कर सामने आई, वह इस प्रकार है। अनीता मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की रहने वाली थी। करीब 5 साल पहले वह अपने पति से अनबन होने पर उसे छोड़कर अपने सपनों को पंख लगाने के मकसद से दिल्ली आ गई थी। यहाँ उसकी एक सहेली थी जो बहुत शानो शौकत से रहती थी। वह सहेली जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर दिया करती थी। दरअसल अनीता स्कूली दिनों से ही खुले विचारों वाली एक बिंदास लड़की थी। वह जिंदगी को अपनी ही शर्तों पर जीना चाहती थी, जबकि उसका पति एक सीधा साधा युवक था। उसे अनीता का ज्यादा फैशनेबल होना तथा लड़कों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं था। विपरीत स्वभाव होने के कारण शादी के थोड़े दिनों बाद ही वे एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। बाद में जब बात काफी बढ़ गई, तो एक दिन अनीता ने पति को छोड़ दिया और वापस अपने मायके चली आई। कुछ दिन तो वह मायके में रही, फिर बाद में उसने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला कर लिया और वह दिल्ली आ गई। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, महज 8वीं पास थी। छोटे शहर की होने और कम शिक्षित होने के बावजूद उसका रहने का स्टाइल ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि वह काफी मॉडर्न है। दिल्ली पहुंचने के बाद अनीता ने अपनी उसी सहेली की मदद से ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वह एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगी। नौकरी करने से उसकी माली हालत अच्छी हो गई और जिंदगी पटरी पर आ गई। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात सुनील तमांग नाम के युवक से हुई, जो नेपाल का रहने वाला था। उसकी मां कुल्लू हिमाचल प्रदेश की थी। 28 वर्षीय सुनील दक्षिणी दिल्ली के साकेत में स्थित एक रेस्टोरेंट में कुक था। कुछ दिनों तक दोस्ती के बाद वह सुनील को अपना दिल दे बैठी। सुनील अनीता की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था। एक दिन सुनील ने अनीता को अपने दिल की बात बता दी और कहा कि वह उसे दिलो जान से प्यार करता है। इतना ही नहीं, वह उससे शादी रचाना चाहता है। अनीता उसके दिल की बात जानकर खुशी से झूम उठी। उसने सुनील से कहा कि पहले कुछ दिनों तक हम लोग साथ रह लेते हैं, फिर घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेंगे। मैं कहा, इसकी एक वजह यह भी थी कि अभी पहले पति से अनीता का तलाक नहीं हुआ था। तलाक के बाद ही दूसरी शादी संभव हो सकती थी। कोई 4 साल पहले अनीता ने सुनील तमांग के साथ चिराग दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। सुनील अनीता का काफी ख्याल रखता था। अनीता भी सुनील के साथ लिव इन में रहकर खुद को भाग्यशाली समझती थी। सुनील न केवल देखने में स्मार्ट था, बल्कि अच्छे पार्टनर की तरह उसकी प्रत्येक छोटी छोटी बात का विशेष ध्यान रखता था। अनीता भी सुनील की खुशियों का खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे सुनील की कोई भावना आहत हो। अनीता और सुनील 3 सालों तक चिराग दिल्ली स्थित इस मकान में रहे। इस बीच जब अनीता की पगार अच्छी हो गई, तो वह चिराग दिल्ली से लाजपत नगर आ गई। यहाँ वह ए के दत्ता के फ्लैट में किराए पर रहने लगी। यहाँ उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। इतने दिनों तक लिव इन रिलेशन में रहने के कारण दोनों के परिवार वाले भी उनके संबंधों से परिचित हो गए थे। अनीता का भाई विजय छेत्री जब तब कालिम्पोंग से दिल्ली में उसके पास आता रहता था। उसे सुनील का व्यवहार पसंद नहीं था। विजय ने अनीता की पसंद पर ऐतराज तो नहीं जताया, लेकिन एक दिन उसने सुनील की गैर मौजूदगी में अपने मन की बात अनीता को बता दी। चूंकि अनीता सुनील से प्यार करती थी, इसलिए उसने भाई से सुनील का पक्ष लेते हुए कहा कि सुनील दिल का बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सुनील की कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती है तो वह उसे कहकर इसमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। विजय ने जब देखा कि उसकी बहन ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। सुनील और अनीता को विजय की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि हर आदमी का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। सुनील तमांग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
किसी बात को लेकर सुनील की रेस्टोरेंट से नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने की वजह से वह परेशान तो हुआ, लेकिन अनीता अच्छा कमा रही थी, इसलिए घर का खर्च आराम से चल जाता था। हालांकि कुछ दिन बाद अनीता सुनील को समझा बुझाकर जल्दी कहीं नौकरी खोजने का दबाव बना रही थी, मगर 6 महीने तक सुनील को उसके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे अनीता को ऐसा लगने लगा जैसे सुनील जानबूझकर नौकरी नहीं करना चाहता है और अब वह उसके ही पैसों पर मौज करना चाहता है। ऐसा विचार मन में आते ही उसने एक दिन तीखे स्वर में सुनील से कहा, सुनील, या तो तुम जल्दी कहीं पर नौकरी ढूंढ लो, अन्यथा मेरा साथ छोड़कर यहां से कहीं और चले जाओ। हालांकि अनीता ने यह बात सुनील को समझाने के लिए कही थी, लेकिन उस दिन के बाद सुनील के तेवर बदल गए। उसने अनीता से कहा कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और फिर भी अगर वह उसे जबरन खुद से दूर करने की कोशिश करेगी, तो उसके पास अंतरंग क्षणों के कई फोटो मोबाइल पर पड़े हैं, जिन्हें वह उसके सगे संबंधियों के मोबाइल पर भेज देगा, जिसके बाद वह कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रुपयों की तंगी तथा सुनील की धमकी को सुनकर अनीता कांप उठी। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक अनीता ने सुनील को नौकरी ढूंढने पर जोर देती रही, लेकिन सुनील पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में अनीता ने कालिम्पोंग स्थित अपने भाई विजय को अपनी मुसीबत के बारे में बताया तो विजय गुस्से से भर उठा। उसने अनीता से कहा कि वह जल्द ही सुनील नाम के इस कांटे को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। भाई की बात सुनकर अनीता को राहत महसूस हुई। विजय को सुनील पहले से नापसंद था। अब जब अनीता खुद ही उससे छुटकारा पाना चाहती थी, तो उसने अपने रिश्ते के बहनोई राजेंद्र के साथ मिलकर सुनील को मौत की नींद सुलाने की योजना तैयार कर। इसके बाद उसने अनीता को अपनी योजना के बारे में बताया तो अनीता ने दोनों को दिल्ली पहुंचने के लिए कह दिया। 7 सितंबर 2019 को विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से नई दिल्ली पहुंचे और पहाड़गंज के एक होटल में रुके। अनीता फोन से बराबर भाई के संपर्क में थी, लेकिन सुनील अनीता और विजय के षड्यंत्र से अनजान था। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि अनीता उसकी ज्यादतियों से तंग आकर उसका कत्ल भी करवा सकती है। 9 सितंबर को विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रात के 10 बजे अनीता के फ्लैट पर पहुंचे। अनीता दोनों से ऐसे मिली जैसे उन्हें पहली बार देखा हो। सुनील भी उनसे घुल मिल कर बातें करने लगा। 11:30 उसने अचानक सबको बताया कि उसे अभी इसी वक्त अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा जाना है। इसके बाद वह तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकल गई। रात में अनीता सुनील के मोबाइल पर कॉल करके उससे 2-3 घंटे तक मीठी मीठी बातें करती रही। तड़के करीब 4 बजे जैसे ही सुनील सोया, तभी विजय ने राजेंद्र के साथ मिलकर उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। थोड़ी देर तड़पने के बाद जब उसका शरीर ठंडा पड़ गया तो दोनों वहां से आनंद विहार के लिए निकल गए, क्योंकि वहां से उन्हें कालिम्पोंग के लिए ट्रेन पकड़नी थी। आनंद विहार जाने के दौरान रास्ते में विजय ने खून से सना चाकू एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। आनंद विहार स्टेशन से रेलगाड़ी द्वारा वे कालिम्पोंग पहुंच गए। इनसे विस्तार से पूछताछ करने के बाद अगले दिन 16 सितंबर 2019 को थाना प्रभारी अनंत कुमार गुंजन ने सुनील तमांग की हत्या के आरोप में उसकी लिव इन पार्टनर अनीता, विजय छेत्री तथा राजेंद्र छेत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।